जय हिंद, नमस्कार साथियों। ट्रिकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ एक आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना समझे कि हमने स्कूल में जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है उस टाइप से हमको पढ़ना है। तो कृपया करके इस वीडियो को और जितने वीडियो हम एलसीएम एचसीएफ को आपको दें आप पूरे देखें। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है कि उन वीडियो से क्वेश्चंस एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। तो पूरे क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें और पूरे वीडियो आप ज़रूर देखें। देखिए, एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं हम। तो एलसीएम एचसीएफ में हमें ध्यान क्या रखना है ना, हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम, है ना। लघुत्तम समापवर्तक और उसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ये आप जानते होंगे, लघुत्तम और महत्तम। हमने उसके बाद में यहाँ पर आपको 3-4 फॉर्मेट याद रखने हैं। देखो, अगर आपको दो रेशो मिलते हैं, है ना, रेशो मिलेंगे, उस रेशो में अगर आपने एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ का, तो आपको मिल जाएंगे नंबर्स। क्या मिलेंगे? नंबर्स। नंबर्स मतलब संख्याएं। ठीक है, दो रेशो दिए हैं, 3 रेशो दिए हैं, 3 रेशो दे दिए आपको। तो तीनों में किसका मल्टीप्लाई करना है? एचसीएफ का, एचसीएफ का, एचसीएफ का। तो क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे, है ना। पहला फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट बनता है आपका एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, को प्राइम फैक्टर। यहां ध्यान रखना, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम फैक्टर्स। जो ये रेशो होते हैं ना, रेशो यही होते हैं, लेकिन ये रेशो जो होते हैं को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप नंबर्स यूज कर रहे हैं वो सारे होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको को प्राइम बोला जाता है, सहभाज्य बोला जाता है। क्या होता है? सहभाज्य, है ना, जो आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए। अभी आपको समझ में मीनिंग आएगा। मान लो यहां से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम के अपॉन में क्या आ जाएगा? को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और अगला फॉर्मेट इसमें बनता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, है ना। तो यहां से जो भी आपको दिया जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है या एलसीएम एचसीएफ निकालना है, रेशो में ये यूज करना है, बाकी ये यूज करना है ना। तो इन फॉर्मेटों को आपको यूज कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो कृपया आप पूरा वीडियो जरूर देखें और बने रहें। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है और उनका महत्तम समापवर्तक 22 है। देखो क्या रेशियो दिया है? 15 और 13। अभी हमने आपको बताया था कि क्या करना है, रेशियो जब भी दिया जाए तो इस रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर दो? एचसीएफ का। और एचसीएफ कितना है आपका? 22, 22 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर्स मिल जाएंगे। देखो 15 दूनी 30, 0, फिर 30, 330। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहले दिख रहा है, दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं, फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 से 66 का 6, फिर 6 22 और 6 28, 286। 330 और 286, कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? ए ऑप्शन बन गया। क्लियर? तो कुछ भी नहीं करना है इस टाइप में। अगर आपको रेशो दिया जा रहा है तो रेशो में आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनको कैंसिल नहीं करना है, और को प्राइम नंबर ध्यान रखेंगे हम पूरे चैप्टर्स में। चलो अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 44 है और उनके बीच का रेशियो दिया। देखो इसमें भी रेशियो दिया है 22 और 15, और एचसीएफ है 44 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 44 का 4 में करोगे तो 88, फिर 88 और 8 96, 968, है ना। इधर करोगे 15 चौक 60 का 0, 66, 660, 968 और 660। कौन सा ऑप्शन बना? इसमें भी ए ऑप्शन बना, है ना। तो ऐसा नहीं कि हर बार ए ऑप्शन होगा। ध्यान क्या रखना है? सिर्फ ओनली रेशो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन वही है। रेशो कितना है हमारे पास? 12, 17। एचसीएफ कितना है? 20। 20 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको? नंबर्स। 12 दूनी 24, 240, 17 दूनी 34, 340। 240 और 340। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, है ना। ये तो चीज समझ में आ गई होगी आपको। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए यही है। रेशो है 17, 21। अब इसमें देखो गलती नहीं करनी है कि हमने मसपा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है 30। तो संख्या बताइए। जल्दबाजी में ये गलती ना करें कि महत्तम समापवर्तक का ही इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। किसका मल्टीप्लाई होता है? एचसीएफ का।
इफ रेशो ऑफ टू नंबर इज 17:21 एंड देयर एचसीएफ इज 30, क्या एचसीएफ ही दिया है क्या ये? हाँ एलसीएफ दिया है कि हाँ ठीक है, एचसीएफ दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एलसीएम दिया होता तो प्रॉब्लम थी हमारे लिए ना, एचसीएफ ही दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो इसका 30 का। 17×51 510, 21×63 510 और 630, कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन है ना। अगर लघुत्तम देता तो पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ, उसके बाद हम काम करते हैं ना। अभी आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस टाइप के। अगला देखो, 3 रेशो दिए हैं, महत्तम समापवर्तक दिया है। अगर समझ में नहीं आए तो एचसीएफ इंग्लिश में पढ़ लें। रेशो कितना है? 5, 7, 10। एचसीएफ कितना है? 25। 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तीनों में करना है। 25 × 5 कितना होता है? 125 और 175 और 250, कैंसिल नहीं करना है। 125, 175 और 250, कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? बी ऑप्शन। क्लियर सभी को? तो क्या ध्यान रखना है, बार बार हम आपको एक ही चीज बता रहे हैं कि रेशो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात। देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछा है? दो संख्याएं का रेशो दिया है, एचसीएफ भी दे दिया है, लेकिन आपसे नंबर्स नहीं पूछे हैं। क्या पूछा है? लघुत्तम पूछा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, एक एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इनटू को प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स है ना, को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स ये जो होते हैं है ना, इसका मतलब देखो, को प्राइम का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको ऐसा नंबर दे दिया गया 20 और 30 है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? देखो 4 × 5 और इसके बन रहे हैं 5 × 6। तो ये जो 5, काम करो रुको, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 25 और 30। 25 के फैक्टर क्या बने? 5 × 5 और इसके फैक्टर क्या बने? 5 × 6। ठीक है, इसमें जो एस मतलब जो नंबर कट रहा है आपका, क्या देखो ये जो आ रहा है कॉमन नंबर, इसको 2 बार यूज नहीं करना है। कितनी बार यूज करना है? सिर्फ ओनली 1 टाइम्स यूज करना है ना। अभी क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एलसीएम, एचसीएफ कितना है? 25 और को प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 10 और 17। बस इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक हम क्या यूज कर सकते हैं? 5 का 7 में करेंगे 35 और लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 ही आना है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितना हो गया? 250। 250 में 17, 0 7 5 35 का 5 हासिल का 3 7 दूनी 14 और 3 17, 0 5 2, तो 5 0 7 5 12 का 2 हासिल का 1 2 3 और 1 4, 4250। 4250 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी वाला। तो हमारा आंसर क्या बन गया? बी वाला, 4250। आया समझ में? ठीक है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स का ध्यान रखें है ना। बहुत सारे क्या बता देते हैं कि यहाँ पे नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन को प्राइम होने चाहिए, आपस में कोई नंबर कटना नहीं। जो कट जाएंगे उसमें क्या करेंगे? जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको 2 बार नहीं लेना, एक ही बार यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए अगला। इसमें भी वही निकालना है एलसीएम। तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा? एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स, तो एचसीएफ कितना? 24 और को प्राइम फैक्टर्स कितने? 13 और 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। पहले 24 और 13 का कर लेते हैं। 4 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 इंटू 4 और 2, तो 2 7 2 4 11 का 1, फिर हासिल का 1 2 1 3, इसमें किसका कर दोगे? 15 का, तो 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल का 3, 15 15 3 18 का 8, फिर हासिल का 1 15 3 45 और 1 46, 4680। कितना आ रहा है? 4680। तो एलसीएम क्या बनेगा? 4680। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। क्लियर सभी को? आया कॉन्सेप्ट में मजा? तो पूरे वीडियो और पूरे क्वेश्चन जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है और उनके बीच का अनुपात दिया है, और क्या पूछ लिया आपसे? एचसीएफ पूछ लिया। फाइंड द एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू को प्राइम फैक्टर्स है ना। तो एलसीएम कितना दिया है? 6300
HCF निकालना है और को प्राइम फैक्टर्स कितने 15 इंटू 14, ये इसके अपन में आ जाएंगे 6300 अपन में क्या आ जाएगा 15 और 14 इक्वल x। काट देता हूं मैं 15 से, देखो 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 0 14 तिया 42, कितना आ गया 30। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 30, है ना। हमने सारे फॉर्मेट यहाँ यूज कर लिए हैं, अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए। जितने भी फॉर्मेट बन रहे हैं हम सब यूज करते जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए अगला देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है और उनके बीच का अनुपात इतना है, HCF बताना है, वही क्वेश्चन है। LCM बराबर HCF इंटू को प्राइम फैक्टर्स। LCM कितना 3510, HCF निकालना है, को प्राइम फैक्टर्स कितने 9 इंटू 13। ठीक है, अपन में चले जाएगा ये, तो 3510 9 इंटू 13 इक्वल x। 9 से काट देता हूं मैं, 9 तिया 27, 8 बचा नंबर 81 0, फिर 13 से काटूंगा 13 तिया 39, कितना आ गया 30। तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये फॉर्मेट समझ में आया आपको। चलो आगे देखते हैं। देखो जो चीज हम सिखाना चाह रहे थे आपको कि को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो यहां पर आपको वो चीज समझ में आएगी। अब तीन संख्याएं इसके अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो महत्तम समापवर्तक क्या। देखो फॉर्मेट हमारा यही था, LCM बराबर HCF इंटू को प्राइम फैक्टर, है ना। LCM कितना है 8280, HCF निकालना है और फैक्टर्स को प्राइम होना चाहिए। देखो 3 इंटू 8 इंटू 15। अब ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं है ना। 3 से कट रहा है ये, मान लो ये मान लेते हैं अपन 3 इंटू 8 इंटू, इसका फैक्टर क्या बन रहा है 3 इंटू 5, ये कॉमन आ रहा है, तो ये 3 दो बार आ रहा है, तो दो बार नहीं लेंगे इसको, हम कितनी बार यूज करेंगे ओनली 1 टाइम्स। जो कट जाएगा उसको सिर्फ एक टाइम यूज करना है ना, वही बताना चाह रहे थे हम आपको। देखो इसमें फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 3 इंटू 1 और इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 3 इंटू 5। तो हम क्या करते हैं 3 को दो बार यूज कर लेते हैं, 3 यहाँ भी है यहाँ भी, तो दो बार यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हमारा डेफिनेशन क्या है को प्राइम, मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 3 जो दो बार है इसको हम कितनी बार यूज करेंगे, सिर्फ ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। 8280 अपन में क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 5। देखो सारे नंबर को प्राइम है। 8 से काट देता हूँ 24, 8 से काट देता हूँ, देखो 8 कम 8 भागने जाएगा 0, 8 या 24, 4 बचा 8 पंजे 40, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 भागने जाएगा 0, 5 7 35, फिर 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 नंबर की 27, कितना आंसर आ जाएगा मेरा 69। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं कैसे यूज करना है को प्राइम नंबर्स। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें HCF निकालना जरूर है आपको, है ना, लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्या है फॉर्मेट हमारा, LCM बराबर HCF इंटू को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, LCM कितना 90 और HCF निकालना है, को प्राइम फैक्टर में सब सारे को प्राइम ही है, ये इसके अपन में आ जाएंगे। 90 इक्वल में 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल x। देखो ये कितना बन रहा 15, 15 से काटता हूँ 15 छंग 90 और 6 आएगा, और 2 से काटता हूँ 6 को तो 3 आएगा, तो x बराबर कितना 3। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, डी ऑप्शन। क्लियर। तो बस ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बता दिया है, को प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है हमारी। देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर LCM दे दिया जाए और नंबर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, यही वही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका LCM दे दिया, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा HCF, क्योंकि हम नंबर्स में क्या करते हैं HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको नंबर्स मिलते हैं रेशो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। LCM बराबर होता है हमारा HCF इंटू को प्राइम फैक्टर्स। LCM कितना हो गया 1008 HCF और को प्राइम फैक्टर्स कितने 9 इंटू 14, है ना, कोई कॉमन तो है नहीं, कट रहे हैं कि आपस में किसी से नहीं कट रहे हैं, ये इसके अपोन में पूछेंगे। 1088 9 इंटू 14 इक्वल HCF। 9 से काट दो, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 से काटता हूँ 7 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 7 8 56। तो HCF हमारा कितना आया, इसमें 8 आया, और
क्या होता है हमारा, रेशो में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ का, तो नंबर्स मिलते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स पूछे हैं आपसे। तो रेशो क्या है आपका 9 इंटू 14, और किसका मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ का। एचसीएफ कितना है 8, 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 नमक की 72, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल का 3, 8 का 8 और 3 11, 72 और 112। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन, 72 और 112। हो गया क्लियर, है ना। तो आप चीज समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, क्या दिया है और क्या पूछ रहे हैं उस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो दो संख्याओं का अनुपात मतलब रेशियो दिया है आपको और उनका महत्तम दिया है 28, तो संख्याओं का योग बताइए। देखो चाहे तो हम डायरेक्ट निकाल लें या हमारी प्रोसेस से निकाल लें। रेशियो कितना है 7 और 11, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ का, तो नंबर मिलेंगे। 28 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 56 का 6, हासिल का है 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 28 से कम 28, 2 28 और 2 30। अब क्या करना है, इसका योग करना है, प्लस कर दो। 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1 9 10 और 1 10 का 0, हासिल का 1 3 4 1 5, कितना आ गया 504। और डायरेक्ट चाहते तो क्या करते हैं, एचसीएफ था 28, योग कितना बन रहा है 11 और 7 18, 18 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ये तो निकालना है आपको, योग ही तो निकालना है। या तो नंबर्स निकाल लो, नंबर्स निकाल के ऐड कर लो, या एक साथ योग करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कर लो मल्टीप्लाई। 64 का 4, हासिल का 6 10, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 कम 8 और 2 एकम 2, 4 10 5, आ गया 504। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन। चाहे तो आप जैसे निकालना चाहें आप वैसे निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए अगला देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन को आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका रेशो इतना है, महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल इतना है ना। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे अभी हमने क्वेश्चन माना था, योग माना था, अगर योग में मैंने एक्स लगाया नहीं भी लगाया, इतना आप जानते हैं कि अगर जैसे मान लो मेरे पास रेशो है 3 और 5 का, है ना। अगर मैंने इसको x लगाया और इसका मैं योग करूंगा तो 8x बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x और x स्क्वायर। तो इस चीज पर हमें विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर जो दिया है वो गुणनफल ही दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेशो से इसको मान लेता हूं 5x और 7x, लघुत्तम और इसका गुणनफल दिया है 1263, तो इसका गुणनफल आप भी निकाल लो, क्या बनेगा 5x इंटू 7x, तो 12635, है ना। ये गुणनफल, ये भी गुणनफल बराबर रख दिया, 5 नीचे आएगा 7 नीचे आएगा और ये बनेगा x और x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, x स्क्वायर बनाइए। काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से काट देता हूं मैं, 7 तिया 21, 7 6 42, 7 एकम 7, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का, 19 का स्क्वायर 361, तो एक्स की वैल्यू कितने 19। आपको योग निकालना है तो डायरेक्ट योग करके रख दो। योग कितना बन जाएगा आपका, 5x और 7x 12x, 12x मतलब 12 की जगह क्या रख दोगे 19, 19 दूनी 38 का 8, हासिल का आएगा 3, 19 से कम 19 और 3 22, 228। क्या ऑप्शन बन गया, बी। या डायरेक्ट यहां रख दो पहले 19 को, 19 पंजे 95, 19 9 7 63 का 3, हासिल का 6, 7 एकम 7 और 6 13। इनको प्लस कर लो अब, 5 और 3 8, 9 10, 12 का 2 और 1 2, 228, तो भी वही आना है। ठीक है, तो इसमें गुणनफल वाले में ध्यान रखना कि गुणनफल में जब रेशो आप बनाओगे तो उसमें एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमको ध्यान देना है और फोकस करना है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला देखो, चलो इसको मैं आपको थोड़ी देर से लास्ट में करवाता हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो दो संख्याओं का महत्तम दिया है, उनका लघुत्तम के गुणनफल दिए। देखो और क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दो संख्याओं का महत्तम मतलब एचसीएफ दिया है और उनके दो जो गुणनफल अलग से बोल रहे थे उन्होंने नाम देके बोल दिया कि लघुत्तम के अन्य गुणनफल 15 और 13 है, उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या। इतना रद्दी क्वेश्चन है कि हर कोई कर देगा लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो रेशो कितना है आपके पास 15 और 13 और एचसीएफ कितना है भैया 29 है।
और हमसे पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या। संख्या निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो नंबर बड़ा है, बड़ा पूछा तो बड़े में मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा पूछा छोटे में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है आपसे, भी बड़ा नंबर, बड़े में मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 15, 15 इंटू 29, अब मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 29 में 15 का, 9 पंजे 45 का, 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 14, 9 एकम 9 और 2, 5 9 10 13 का 3 हासिल का 1, 2 3 और 1 4, 435। कौन सा ऑप्शन बन गया, ए। और छोटा पूछते हैं तो 13 में मल्टीप्लाई हो जाता है इसका। क्वेश्चन का, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो एक और नेक्स्ट देखो, तीन संख्याएं के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इतनी है, तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालने पड़ेंगे नंबर्स, और नंबर्स का एचसीएफ लेना है ना। तो नंबर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो रेशो क्या है 1/2, 1/3 और 1/4 है ना। जब भी ऐसा आता है आप लोग जानते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ। 2 छंग 12, 3 से काटता हूँ 3 चौक 12, 4 से काटता हूँ 4 तिया 12, 6 4 3। ठीक है, अब उसने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33। देखो हमारा सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो हमारा अंतर कितना आ रहा है इसका 3। 3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 11, और 11 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 11, तो नंबर एग्जैक्ट मिलेंगे मुझको। तो कितना बना है 66, 44 और 33 है ना। अब हमसे पूछा एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, और कॉमन नंबर सब में क्या है 11 है ना। ऐसा नहीं कि डिवाइड करके जो आया वही हो गया, पहले हमको क्या निकालने पड़ेंगे नंबर्स और नंबर का एचसीएफ। तो हमने मल्टीप्लाई करके नंबर्स निकाले हैं, और एचसीएफ कितना दिख रहा है इसमें हमको, कॉमन नंबर 11, जो 11 सब में कॉमन होगा 11, तो क्या आंसर बनेगा हमारा 11 है ना। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, कोई और नंबर कॉमन होता है तो उसको भी ले लेते हैं हम मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलिए तो इस टाइप में एक टाइप और ये वाला बच गया हमारा है ना। जब तक आप इसको ट्राई करें 2 मिनट में। चलिए आया क्या किसी का आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का योग है ना। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है आपको 4956। ठीक है, और उन संख्याओं का रेशो दिया है। अब क्या करता हूं मैं, एचसीएफ नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने एचसीएफ को एक्स नाम दे दिया और एक्स मान लिया। ठीक है, और एलसीएम प्लस एचसीएफ होता है 4956। उन संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का अंतर क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो हमारा एक फॉर्मेट होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। एलसीएम अगर मैं निकालूं तो एचसीएफ कितना माना मैंने x, और को प्राइम फैक्टर्स कितना है मेरे पास 11 और 16। मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल का 1, 16 एकम 16 17, 176x। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया था, एचसीएफ हमको नहीं मालूम था, तो हमने क्या मान लिया x, और ये फॉर्मेट आपने पढ़ा है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम फैक्टर्स। तो एचसीएफ हमने x माना, इनका मल्टीप्लाई करा तो एलसीएम आ गया। अब देखो योग दोनों का दिया, यहाँ रख देता हूं मैं, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है, दोनों का योग 4956। तो एलसीएम कितना है मेरे पास 176x, ये यहां से निकाला, और एचसीएफ कितना माना मैंने x 4956। 176 और x 177x हो जाएगा। 176 इक्वल 4956, और x निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4956 डिवाइड बाय 177 है ना। 177 से इसको डिवाइड करना आप, तो आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 28। और आपसे क्या पूछा है, दोनों का अंतर। किसका अंतर पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम कितना आया था आपका, देखो ये रहा 176x, और एचसीएफ कितना था x। दोनों का अंतर पूछा है, 176x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 175x, और x की वैल्यू कितनी है 28, यहां रख दो 175 इंटू 28। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 का 28 में 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 56 और 4 60 का 0 हासिल का 6, 8 कम 8 और 6 14, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 14, 15 का 5, फिर 2 एकम 2 और 3, 0 0 9
4 4900। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? डी ऑप्शन है ना, 4900। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक बार और देख लो आप, ताकि आपको डाउट ना आए इसमें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का योग दिया था, एचसीएफ को हमने x माना, ये फॉर्मेट हमको पता था कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू को प्राइम फैक्टर्स। हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो एलसीएम निकाला हमने 176x। 176x एलसीएम और एचसीएफ का योग है, तो एलसीएम 176x आया, एचसीएफ x था 177x हो गया, इसको डिवाइड करने पे 28 आ गया। x की वैल्यू कितनी है? 28। दोनों का डिफरेंस पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम कितना माना आपने निकाला था, एलसीएम माना नहीं, निकाला था हमने 176x, और एचसीएफ x था, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 175x, और x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? 4900। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको एक टाइप पूरा अच्छे से कवर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे, जब तक के लिए आप इनको देखें अच्छे से और अच्छे से कवर कर लें। कहीं डाउट हो तो आप पूछें, और सारे वीडियो आप जरूर देखें, आपको एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।